नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। आज मैं हिंदू धर्म इतिहास पर बात करूँगा। साथियों, हिंदू धर्म को विश्व का पहला धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म को हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी लोगों का, आदिवासी लोगों का, मूल भारतीय लोगों का धर्म माना जाता है। हिंदुस्तान, जिसे हम अखंड भारत भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, इस भूमि पर हिंदू धर्म का निर्माण लोक धर्म, आदिवासी धर्म, गणतांत्रिक धर्म के आधार पे हुआ है। इस धर्म का संस्थापक शिव को माना जाता है। शिव यानी कल्याण। कल्याण की भावना लोगों में जब जागृत हो गई तो धर्म का निर्माण हुआ। इसलिए शिव को हिंदू धर्म का निर्माता माना जाता है। हिंदू धर्म सनातन, पुरातन भी माना जाता है, क्योंकि यह मानव में जो मानवीय गुणों के साथ में लोगों के परोपकार की भावना, कल्याण की भावना के साथ ही इसका निर्माण हुआ है। तथापि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म सिंधु हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ देखा जाता है। हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म के कारण ही विश्व में सबसे उन्नत संस्कृति सिंधु हिंदू संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसका आधार समता, बंधुत्व, गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य और जनता का कल्याण, शील सदाचार का आचरण यह रहा है। इस कारण विश्व को मूल भारतीय हिंदू धर्म ने सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति दी है। सिंधु हिंदू संस्कृति से हिंदू धर्म का इतिहास शुरू होता है और वहाँ हम देखते हैं कि शिव यानी सिंधु हिंदू धर्म जो मूल भारतीय हिंदू धर्म है, उसका पीठासन अधिकारी जो गणतांत्रिक पद्धति से लोग उसको चुनते थे, वह राजा भी हुआ करता था उस समय का, अर्थात हेड ऑफ स्टेट, जिसे लोकतांत्रिक पद्धति में आज हम अध्यक्ष कहते हैं। तो अध्यक्ष भी होता था वो गणराज्य का और मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रमुख गुरु माना जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव एक ऐसी पदवी थी
जो मूल भारतीय हिंदू धर्म इतिहास में जुड़ी हुई है। शिव यह पदवी को अनेक लोगों ने धारण किया। समय समय पर जो अच्छे लोग सिंधु हिंदू संस्कृति से और पूरे भारतवर्ष से, हिंदुस्तान से जो प्रमुख गण गण का राजा चुना जाता था उसको शिव कहा जाता था। और उन शिवों में महादेव, शंकर आदि अनेक नाम, लोकनाथ, इस प्रकार के कई नाम हमें दिखाई देते हैं। वो कोई एक व्यक्ति नहीं थे। शिव यह पदवी है मूल भारतीय हिंदू धर्म के पीठ के प्रमुख की, और इसलिए उनको भी शिव कहा जाता था। जब विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हिंदुस्तान में घुसे, अपना जाहिल, वर्णवादी, वंशवादी, रक्तवादी, छुआछूतवादी, भेदभाववादी, अस्पृश्यतावादी, विषमतावादी एक जंगली असभ्य समाज जब हिंदुस्तान में यूरेशिया से घुसा तो उन लोगों ने पहले तो अपने अंदर घुसने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष में उन्होंने हमारी कुछ हानि की, वैसे भी उनकी भी हानि हुई है, पर वो कभी इस मुल्क के राजा नहीं बन सके। उनके कुछ लोग आज के ईरान में, पेर्शिया में गए, वहाँ उन्होंने अपना कुछ सिक्का जमाया और वहाँ का जो यही मूल भारतीय हिंदू धर्म की शाखा वहाँ जो थी, वहाँ लोग थे, उनको भगाकर अपना ब्राह्मण धर्म, जातिवादी वैदिक ब्राह्मण धर्म वहाँ उन्होंने स्थापित किया। और वहाँ उनका इंद्र नाम का कोई देवता राज करने लगा। ये लोग उत्तर ध्रुव के पास में बहुत बड़ा जो सुनामी आने के कारण वहाँ से स्थलांतरित होकर जो सूखी मिट्टी के देश है उधर उस तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए उन्होंने पहले उनका जो मत्स्य को, उनका जो आहार था, उत्तर ध्रुव के पास में समुद्र होने के कारण मत्स्य को ही उन्होंने, मछली को उन्होंने देवता माना। उसके बाद में दलदल में उन्होंने वरह का मांस खाया। वरह उनके भरण पोषण का कारण होने के कारण सूअर को, डुकर को उन्होंने अपना देवता माना। और फिर आगे कछुए, समुद्र से मत्स्य, कच्छ को भी उन्होंने देवता माना, उनका भी आहार किया, वरह का आहार किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने वैदिक ब्राह्मण धर्म में मत्स्य, कच्छ, वरह को उन्होंने अपने भरण पालन पोषण करने के कारण उनके देवता माने। आगे वो लोग हिंदुस्तान में आए। यहाँ हिंदुस्तान में अपना सिक्का जमाने की कोशिश की, पर हारने के बाद में उन्होंने यहाँ के जो लोग थे, मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग, उसके साथ में अपना हाथ मिलाने की, बातचीत करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा हमें कुछ रहने के लिए जगह दीजिए, हम आपको कुछ वस्तुएं भेंट देते हैं और शांति की संधि करते हैं। जिस समय में यह बात हो रही थी उस समय भी हमारे शिव, शंकर
जिसकी शादी बाद में यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के की कन्या परवा पार्वती से हुई। पार्वती ने यहाँ के मूल भारतीय राजा शंकर को पसंद किया, उससे प्रेम किया और उससे शादी करने की जिद पर वो अड़ी रही। इसलिए उसकी शादी शंकर जी ने उसको अपनी दूसरी बीवी मान्य कर उससे, हालांकि ब्राह्मणों ने वर्ण शुद्धि, वंश शुद्धि आदि के कारण कभी भी हमारे शिव को मान्य नहीं किया। शिव को पहले भी मूल भारतीय हिंदू पत्नी से एक लड़का था, बाद में पार्वती से उनको एक और लड़का हुआ जिसका नाम है गणपति या गणेश। और ब्राह्मणों ने और भी कन्याएं दी, 28 ब्राह्मण कन्याएं दी जिसे कृतिका कहा जाता है। उनमें से एक कृतिका को और एक लड़का पैदा हो गया जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। मूल भारतीय स्त्री से जो लड़का पैदा हुआ वो लड़का शिव का लड़का, शंकर जी का लड़का जो था वह काफ़ी बलशाली था और उसका नाम मल्हारी मार्तंड था। इस प्रकार से हिंदुस्तान का हिंदू धर्म है, इसका इतिहास आगे बढ़ता है। और हमने ब्राह्मणों को थोड़ा जगह दी, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म को थोड़ी जगह दी, उनकी कुछ बस्तियां बसने लगी, पर इस देश पर शासन हमेशा मूल भारतीय लोगों का ही रहा है। मूल भारतीय हिंदू समाज और मूल भारतीय हिंदू धर्म कभी परस्त नहीं हुआ है। मूल भारतीय हिंदू धर्म से ही आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्मी और बौद्ध धर्मी भी मूल भारतीय, उसके संस्थापक जो है वो भी मूल भारतीय ही थे और उनकी भी लंबी परंपरा रही है हिंदू धर्म से। इसलिए सनातन आद्य आदिवासी लोक धर्म हिंदू धर्म का ही पंथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म को माना जाता है। जैन धर्मी 24 तीर्थंकर बताते हैं, बुद्धिस्ट लोग 28 बुद्ध बताते हैं, पर वह उस धर्म के नाम न जैन था उस समय में, न बौद्ध धर्म नाम था। जो भी नाम था वो हिंदू धर्म है, यही नाम था, अकेला धर्म था। इसलिए उसको नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए धर्म ही कहा जाता था। सनातन धर्म था, पुरातन धर्म था, आद्य धर्म था और आज भी है। सनातन धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म है जिसमें कोई जाति वर्ण ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। सनातन मूल भारतीय हिंदू धर्म का आधार क्या था? जैसे हमने कहा, सनातन मूल भारतीय हिंदू धर्म का जो आधार है वो है लोकतंत्र, गणराज्य, लोगों का मतदान और समान अधिकार, सबको समान मानना, यह मूल तंत्र है। इसलिए बुद्ध के पिताजी भी किसी गणराज्य के ही राजा थे या अधिक प्रमुख थे। ऐसे कई गणराज्य भारत में थे और इन सभी गणराज्यों का निर्माण जिन्होंने किया है उनको नागवंशी भले ही कहते हैं, पर दरअसल नाग का अर्थ है नागरिक संस्कृति के जनक। नागवंशी लोग मतलब नागरिक संस्कृति के जनक, गणतंत्र के जनक। इसलिए गणतंत्र में जो प्रमुख था वो गणतंत्र के रास्ते से ही
चुना जाता था, वंश से नहीं। राजा का लड़का जिस प्रकार राजा होता है, वैसा मूल भारतीय लोगों का शासन नहीं था। यह विशेषता मूल भारतीय हिंदू धर्म की है, हिंदुस्तान की है। हिंदू धर्म के इतिहास में इस विशेषता को लोगों ने नज़रअंदाज किया या बताया नहीं। एक है वंश से चले आने वाला धर्म, जिसे वैदिक ब्राह्मण धर्म कहते हैं। वैदिक ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मा उसको ब्रह्मा निर्माता माना गया, और फिर ब्रह्मा के ही पुत्र ब्राह्मण, इनको धर्माधिकारी माना गया, राजा माना गया। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदू संस्कृति में भी धर्म का प्रमुख और गणराज्य का प्रमुख चुन कर आता था। यह हिंदू धर्म की विशेषता है, गणतांत्रिक पद्धति और शील सदाचार। यह नीतिमत्ता है जिसे हमने कॉमन सेंस, जैसे हमने समाज ने इसे मान्यता दी है। कॉमन सेंस से बड़ा कुछ नहीं होता है। सामान्य लोगों का विचार ही नीतिमत्ता है। नीतिमत्ता के आधार पर ये समाज आगे बढ़ा। नीतिमत्ता, शील सदाचार का आचरण, भाईचारा, समता, गणराज्य, इस आधार पर मूल भारतीय इतिहास, धर्म का इतिहास, मूल भारतीय हिंदू धर्म का इतिहास खड़ा है। आज गणेश उत्सव है। गणेश उत्सव में गणेश जी का आगमन हो रहा है। हिंदू धर्म में शिव और शिव ये गणराज्य थे, गणराज्य के प्रमुख थे। लोगों ने उनके अच्छे कार्य के कारण उनके पुत्र गणेश को भी गणराज माना। जैसे शुद्धोधन को गणराज्य का प्रमुख माना, और आगे अच्छे काम के लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी लोग पसंद करते थे, गणराज्य के प्रमुख बनाना चाहते थे। पर उन्होंने बाद में संन्यास, घर बार छोड़ा और शांति की खोज में वो घर से बाहर निकले। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, सबसे बड़ी बात सिख धर्म में समानता अगर कोई बात है तो वो है समता। समता को इन सभी धर्मों में माना गया है। इसलिए वर्णवादी, जातिवादी, रक्तवादी, वंशवादी विचार को मूल भारतीय हिंदू धर्म ने हमेशा खारिज किया है, और इनको हमारा हिंदू धर्म के ये सभी समतावादी धर्मों का विरोध रहा है। समतावादी धर्म होने के कारण ही डॉक्टर आम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लिखा तो उसमें समता के धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को हिंदू की व्याख्या में शामिल किया। पर हिंदू की व्याख्या में ब्राह्मण, पारसी ये हिंदू की व्याख्या में नहीं आते हैं। कुछ समता मुस्लिम धर्म में है, क्रिस्ती धर्म में है, पर ये दोनों बाहर के धर्म हैं, हिंदुस्तान के धर्म नहीं है। तब भी समता होने के कारण हमारा उनको कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं मानवता का धर्म जहाँ है, समता का धर्म है जहाँ है, हमें उनका आदर करना चाहिए। हम इसलिए मुस्लिम धर्म और क्रिस्ती धर्म का भी आदर करते हैं, पर हम कभी भी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म जो विषमता, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, शोषण, जाति और वर्ण का जो धर्म है और उनका जो विचार है, संस्कृति है या राज्य है,
उसको हम कदापि मान्य नहीं कर सकते। आज गणेश उत्सव है तो गणतंत्र का ही उत्सव है, समता का उत्सव है, भाईचारे का उत्सव है, शील सदाचार का उत्सव है। इसलिए मैं सभी भाइयों को, मूल भारतीय हिंदू धर्मी भाइयों को, समतावादियों को, सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। साधु साधु साधु।